कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अब ध्यान से सुनो, जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा का आरंभ किया था, उन दिनों से प्रभु यीशु मसीह को विरोध को भी सहना पड़ा, और आज के टाइम पे भी परमेश्वर के लोगों का विरोध होता है। किस किस को ये बात पता है जी? तो जब वो नासरत में गया तो प्रभु यीशु मसीह को वहां पे निरादर किया गया, अनादर उसका वहां पे हुआ। पर वहां पे क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह जो है, उनके नाम के पीछे भी हम नासरी सुनते हैं। सुने किस किस ने? क्योंकि वो नासरत को बिलोंग करता था। जैसे वो अपने पिंड के, वैसे प्रभु यीशु मसीह नासरत का था, इसलिए उसका नाम था यीशु नासरी, उसको कहा गया। जब हम यहां पढ़ते हैं 16 वचन से लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। तो वो नासरत में था, नासरत में जहां परमेश्वर के मंदिर में वो गया, परमेश्वर के भवन में वो गया, वहां पे वो खड़ा होकर के उपदेश देने लगा, वचन प्रचार करने लगा। और पहला प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह का है वो ये है। और उसने क्या बोला, ध्यान से सुनो। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये वचन एक प्रोफेसी है, एक भविष्यवाणी है, जो यशायाह में जब हम खोलते हैं यशायाह को, उसके अंदर यशायाह द्वारा लिखी गई थी। और वो ही यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त उठाई जब उन्होंने पहला उपदेश आराधनालय में देना था, और उसने यही वचन रिसाइट किया। उसने बोला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और मेरा अभिषेक किया गया है। ध्यान से सुनो, जब प्रभु यीशु मसीह आए धरती पर, उनको आम इंसानों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ा। बहुत सारे लोग जो विरोधी हैं, वो कुछ हमारे मसीह लोगों को, जिनको वचन का ज्ञान कम है, उनके साथ बहस बसाइयां करते हैं, उनको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, और उनको ये कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रभु यीशु है वो था तो इंसान ही, इंसान को भगवान क्यों बोलते हो, इंसान को तुम खुदा क्यों मानते हो, ऐसा क्यों है। मैं उन लोगों को भी जवाब दे रहा हूं और आप लोग को सिखा रहा हूं कि आप आगे जाके क्या कहें। प्रभु यीशु मसीह के विषय में वचन में क्लियर लिखा गया है, साफ, कि वो आदि में वचन था, और वो ही वचन परमेश्वर के साथ था। आदि यानी कि शुरुआत, शुरुआत से ब्रह्मांड के रचे जाने की शुरुआत के समय से वो परमेश्वर जी के साथ था। और लिखा है वो ही वचन देह धारी हुआ, यानी कि वो वचन, वो हमारा प्रभु जो वचन कहलाता है, जो परमेश्वर का वचन है, वो देह में तब्दील होकर, यानी कि बॉडीफाइड होकर के धरती पर आया। क्यों? परमेश्वर ने नए नियम को बहुत लंबा समय पहले से ही शुरू कर देना था, पर वो ऑब्जर्व कर रहा था पुराने नियम में। उसने इतने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, उसने इतने बड़े मिरेकल्स किए, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, पर जो धार्मिकता वो कलीसिया में लोगों के जीवनों में देखना चाहता था, वो उसको नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो एक इंसान है, उसका नेचर जो है, इंसान की आदत है, एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर ही चलता है। समझ पा रहे? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जब कुछ करता देखता है तो वो करता है। आप अपने जीवन में देख लो, या अपने बच्चों को देख लो, या किसी और को देख लो, ऐसा ही है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वो वचन देहधारी होकर मनुष्य में मनुष्य बन के आया, ताकि जो इंसान एक दूसरे को देख करके सीखता है, चलता है, बदलता है, संवरता है, आगे बढ़ता है, वो प्रभु यीशु मसीह इंसान ही बन करके आ गया, ताकि उसको देख करके परमेश्वर का धर्मी जन बन के धार्मिकता में चलने वाला बन जाए।
इसलिए शुरुआत की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार से नहीं की, उसने उपदेश से की। और क्या उपदेश दिया, क्या प्रचार किया? बोला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने उपदेश दिया ये भविष्यवाणी को दोबारा बोलते हुए कि मेरे ऊपर भी अब प्रभु का आत्मा है और मुझे कंगालों को सुसमाचार देने के लिए उपदेश दिया गया है, अभिषेक किया गया है। ये कौन है कंगाल? अब यहां पे आप सब बैठे हैं, आप में कोई कंगाल नहीं है। आप लोग अगर एक महीने में सिर्फ 10,000 भी कमाते हो, आप अरबोपति हो। क्यों? क्योंकि आप प्रभु में हो। कंगाल वो है जो प्रभु में नहीं है, जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं अपनाया, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया। चाहे वो दुनिया में लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, पर वो अभी भी कंगाल है, क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है। आपके पास यीशु है, आप अरबों खरबोपति हैं। तो प्रभु आया उनको बचाने जो अभी बचे नहीं है। प्रभु आया वैद्य बन के रोगियों का। जो पहले से बचे हुए हैं उनको बचाने नहीं आया, वो उनको बचाने आया जिनको बचने की अभी जरूरत थी, जरूरत है। तो एक इंसान देख के चला, इंसान को, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, वो स्वर्ग को छोड़ के मनुष्य में मनुष्य बन के आया और मनुष्य को उसने आते ही ये धर्म और राज का प्रचार सुनाया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में हजारों लाखों चमत्कारों को किया। और उसको पता था कि आने वाले समय में जब व्यवस्था की पुस्तक को पुराने नियम से नए नियम में लेके जाया जाएगा, तो हो सकता है जो सिर्फ लिखा है लोग उसको देख समझे कि यही चमत्कार हुए थे। प्रभु ने इसलिए बोला कि इस व्यवस्था की पुस्तक में अगर सारा कुछ लिख दिया जाता तो ये पुस्तक इतनी बड़ी होती कि इस पृथ्वी में भी ना समा पाती। प्रभु ने इतने चमत्कार किए, हर कदम, हर गली, हर मोहल्ला, हर पिंड, हर गांव, हर शहर, हर नगर, हर देश, उसने बड़े बड़े कामों को किया। तो उसने एक नॉर्मल लाइफ से शुरू किया। जैसे एक इंसान का बच्चा जन्म लेता है, उसका जन्म हुआ, वैसे ही वो पड़ा बढ़ा। और जैसे आज आपको पवित्र आत्मा को पाने की जरूरत है, प्रभु के आत्मा को पाने की जरूरत है, उसने भी वैसे ही सब किया। इसलिए उसने बोला कि मेरे ऊपर प्रभु का आत्मा है, ताकि वो इंसान मनुष्य, वो इंसान बने उद्धारकर्ता को देख के ये जाने कि हमको भी प्रभु के आत्मा को पाने की जरूरत है, हमको भी वचन में चलने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में आपने देखा है, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया उसके बाद बपतिस्मे की सेवकाई यूहन्ना की बड़ी थी। और बपतिस्मा लेते ही जस्ट राइट देन, यहां तक कि जब वो बपतिस्मा लेकर आया था उसी वक्त पवित्र आत्मा को एक कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह पे उतरता हुआ सबने देखा था। पर राइट देन उसी वक्त वो 40 दिन और रात की उपवास प्रार्थना करने जंगल को चला गया था। तो अगर प्रभु यीशु मसीह को फिजिकल एफर्ट भी दिखाने की जरूरत पड़ रही है, स्पिरिचुअल एफर्ट दिखाने की भी जरूरत पड़ रही है, तो हम कौन है, हम क्या है? उसने ये सब इसलिए किया ताकि हम उसको देख करके सीख करके चले। इसलिए प्रभु ने क्या बोला कि मेरे समान बनो। हो सकता है यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप सब यहां हर संडे आ रहे हैं। सिर्फ संडे को चर्च आना आपकी धार्मिकता को पूरा नहीं करता है। जो आप संडे को वचन सुन रहे हैं वो घर जाकर के मानना है तो आप धर्मी कहलाते हैं। अगर आप यहां से गए और जो सुना आपने संडे को चर्च में उसके अनुसार आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो आप धर्मी नहीं है।
आप अभी भी पापी हैं, आपके पाप माफ भी हो गए हैं प्रभु में आने के बाद, पर फिर भी आप पापी हैं। हम चर्च में आ रहे हैं ताकि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता को पूरा किया, उस प्रभु यीशु मसीह को देखकर सुनकर हम भी धार्मिकता को पूरा करने वाले बन जाएं। कौन कौन सुन रहे हैं? अब प्रभु ने बचपन से पवित्र जीवन को जिया, उसने किसी से लड़ाई नहीं किया, उसने किसी को गाली नहीं दी, उसने कभी चोरी नहीं की, उसने कभी डकैती नहीं कभी की, उसने कोई 2 नंबर का काम नहीं किया, उसने कोई व्यभिचार नहीं किया। प्रभु पहले से पवित्र है, पर फिर भी वो पवित्र होने की ताक में है। बपतिस्मा लिया, 40 दिन रात निर्हार रहा, उपवास और प्रार्थना में रहा, और प्रभु की भी परीक्षा हुई। जब प्रभु यीशु मसीह जंगलों में गए, 40 दिन और रात पवित्र आत्मा के साथ उपवास और प्रार्थना में, वहां पे शैतान ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा ली। कौन कौन इस बात को जानता है? कौन कौन? प्रभु ने अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना था, उसने किया। उसने पिता की इस योजना को कि तू अपने अंदर धार्मिकता दिखा ताकि और मनुष्य तुझे देखकर धार्मिकता दिखाने वाले बने, उसने इस योजना को सफल होने दिया। वहां 3 बार शैतान यीशु मसीह के सामने प्रकट होकर के आया, और तीनों बार परीक्षा में यीशु मसीह सफल निकला। तो सीखने वाली बात क्या है कि अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी धरती पर एक हम जैसा आम जीवन जी करके, और जैसा सब कुछ परमेश्वर के वचन में आज्ञाएं हैं वो सब करके उद्धार करता ठहरता है, तो हमको भी अब उद्धार में बढ़ने की जरूरत है, सुधार दिखाने की जरूरत है, बदलाव दिखाने की जरूरत है। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की खुद की ये आगे है कि तुम विश्राम दिन को पवित्र मानो, पवित्र जानो। हमारे मिनिस्ट्री के सब बहुत अच्छे लोग हैं और 75% लोगों का बपतिस्मा हो गया, पर आपको पता है 100% में से 50% ऐसे लोग हैं जो महीने में सिर्फ एक बार चर्च में आते हैं मुंह दिखाने। हैं ऐसे लोग, यहाँ पे भी होते, सब जगह ऐसे लोग हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। चर्च के सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिनका प्रार्थना का जीवन होएगा, प्रेयर लाइफ होएगी। समझ रहे? सिर्फ 20% लोग, सिर्फ यहां बैठे 10% ऐसे लोग हैं जो पवित्र जीवन जी रहे हैं। प्रभु की जो बड़ी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, आपको पता है परमेश्वर का हाथ हम सबके सरों पर बना रहता है, ऐसा वचन में हमको सिखाया गया। उसने हमको अपने पंखों की आड़ में लिया हुआ है, ऐसा वचन में हमको सिखाया गया। पर वो हाथ भी है, वो पंख भी है, वो अनुग्रह है, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह की शक्ति है, वो जीवन में क्यों नहीं काम कर रही? क्यों? क्योंकि हम प्रभु के समान धर्मी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु के समान धार्मिकता को पूरा करने में अभी तक सफल नहीं। ये प्रभु का हुक्म है। जब भी आप परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, ये कैसे पता लगाएं कि हम परमेश्वर में सही चल रहे हैं? अब आने वाले समय में हमारे जीवन में ब्लेसिंग कब आएगी, ये सुन लो, आपको कैसे पता लगाना है। जब आप परमेश्वर में हो, अगर आप हर संडे चर्च आने लगे हो, वचन को मान रहे हो, आप प्रेयरफुल हो, मेरा कहने का मतलब ध्यान से आप सीखो, अगर आप पवित्रताई में भी हो और प्रार्थना का भी जीवन आपका है, और अभी आपको लग रहा है अभी सब साइलेंट है मेरी लाइफ में, यानी कि कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, पर जैसे ही अगर आपके जीवन में सब आप ठीक कर रहे हो, उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम आ गई है, रेडी हो जाओ, बड़ी आशीष आने वाली है। सुन लो, ये मैंने बाइबल से सीखा, अपनी लाइफ में बहुत बार होते देखा, इसलिए आपको ये बता रहा हूं।
कि आप अगर परमेश्वर में धर्मी होने के रास्ते पर हो, धर्मी बनने की कोशिश में हो, हार ना मानो। और अगर फिर भी प्रॉब्लम अभी है या प्रॉब्लम्स अभी आ रही है, इसका मतलब कुछ ही टाइम बाद ब्लेसिंग आ रही है बड़ी वाली। ये होएगा ही होएगा, आप लिख के ले जाओ। पर क्या है, लोग डोल जाते हैं, लोग परीक्षा के अंदर स्थिर नहीं रह पाते, प्रॉब्लम को देख करके हार जाते हैं। तो जो परमेश्वर ने इतने बड़े आशीर्वाद को, आशीष को आपके लिए भेजा था, वो वहीं रुक गया। विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, वचन की कमी नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में, सीख लो। अभी क्या हुआ सुनो, शैतान किसी को भी नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। सुन लो, शैतान का काम है, शैतानी काम करता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। उसका काम है कि जो परमेश्वर में लोग हैं उनको परमेश्वर से दूर करें। वो काम में लगा रहता है अपने, वो नहीं रुकता, हम रुक जाते हैं। उसका काम है कि जो परमेश्वर तक नहीं पहुंचे हैं उनको पहुंचने भी ना दिया जाए। एक हाथ उठा के बोलो हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने बोला शैतान किसी को भी रोकेगा और वो कभी भी अपने काम के लिए रुकता नहीं है। हम रुक जाते हैं, हम विश्वास रखना छोड़ देते हैं कई बार। अब देखो ध्यान से सुनो, अभी नवंबर में जब मेरी 11 दिन की उपवास प्रार्थना शुरू होनी थी, दिसंबर से, 2 दिसंबर से शुरू हुई, 3 से, तो मैंने उस उपवास प्रार्थना में ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर मैं 100 दिन की फास्टिंग करना चाहता हूं। 100 दिन की, 100 डेज की। आसान लगता है किसी को? हाँ, इजी लगता है? बिल्कुल इजी नहीं होता। मैं क्लियर कर दूं, अगर परमेश्वर का हाथ है, पवित्र आत्मा आपको अगर शक्ति दे, स्ट्रेंथ दे, ये तो ही होएगा। और जिसके ऊपर कॉलिंग नहीं है या जिसको पवित्र आत्मा की मदद सहायता नहीं मिली है, वो नहीं कर सकता। तो मैं प्रेयर में हूं कि परमेश्वर मैं करूं या ना करूं, या परमेश्वर तू चाहता है या नहीं चाहता है। तो 11 डेज की फास्टिंग कंप्लीट होते ही मुझे आंसर आ गया। मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि हाँ तू ये 100 दिन की फास्टिंग कर ले और ये सफल है, इसमें सब हो जाएगा जो जो तू मांगेगा। परमेश्वर ने बोला। अब सुनो कि जब आंसर आ रहा है उसके बीच ही मैं क्रिसमस की तैयारियों में, और मैं एक्साइटेड हूं कि क्रिसमस के बाद मुझे 100 डेज की फास्टिंग में जाना है। मैं एक उत्साह में चल रहा हूं, और क्या होता है कि मैं उस उत्साह के अंदर ही क्रिसमस की तैयारियां, और 22 दिसंबर को आते आते मेरा एक्सीडेंट हो गया। सोचो, शैतान नेगेटिव करने की कोशिश किसी की भी कर सकता है, किसी को भी वो रोकना चाहेगा। अब मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, ये नहीं कि मैं फास्टिंग अभी कर रहा हूं। मैंने जब से परमेश्वर को अपना जीवन दिया, 2016 से लेके अब तक मेरी फास्टिंग कभी रुकी ही नहीं है। मैं लगातार उपवास प्रार्थना में रहा हूं, उपवास प्रार्थना कभी नहीं रुकी। एवरी वीक, साल में 40 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 7 दिन, रेगुलर वाली हर हफ्ते चल रही है, कभी नहीं रुकी। पर ये फिर भी मैंने ये देखा है, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह से देखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो खुद में प्रभु है, जो खुद में उद्धार करता है, उसने सारा आत्मिक जोर लगाया, तो हमको भी लगाना है। और परमेश्वर का मैं दास हूं, मैं सोचता हूं मेरे ऊपर जिम्मेवारी है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो फलवंत हुए। तो मैं उपवास प्रार्थना रोकता नहीं हूं कि जो भी परमेश्वर को अपना रहे हैं उनके जीवन में काम हुए। तो सोचो, ये 100 दिन की फास्टिंग हुई है, उधर परमेश्वर का जवाब आया है कि हाँ तू कर, हाँ ये होगा। पर वेरी मच नेक्स्ट 3 डेज के अंदर इतना मेजर एक्सीडेंट मेरा हुआ, इतना बड़ा। ये सोचो कि मौत को ऐसे देख के वापस आना मैंने देखा, पर एक खरोच भी मेरे ऊपर नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। अब सुनो, अब कुछ 1-2 लोग नेगेटिव हो गए, कहते ये क्यों हुआ? मैंने बोला ये क्यों हुआ? क्या जो होना तो हो गया, परमेश्वर का धन्यवाद दो। मैंने बोला अगर परमेश्वर ऐसा कुछ होने दे रहा है, वो चेक करता है हमको कि हम फेथ रखेंगे या नहीं। उसकी ड्यूटी है, उसका काम है, वो चेक कर सकता, उसको पूरा हक है। मैंने बोला तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगी गाड़ी। मैं पॉजिटिव कर रहा था, और मैंने अब पिछले संडे तो टेस्ट मनी दे दिए। अगर मैंने बोला ये परीक्षा ही, तो ब्लेसिंग भी तो आई है। मैं कहा नहीं, गाड़ी भी तो आई है कि नहीं है? तो ये क्या है? ये परमेश्वर की योजना होती है, और उधर शैतान योजना बना रहा होता है। हमारे लिए परमेश्वर ब्लेसिंग की योजना बना रहा है, हमको परमेश्वर आत्मा में आगे बढ़ने के लिए अगुवाई कर रहा है, पर उधर शैतान पूरी कोशिश कर रहा होता है कि इनको आत्मा में बढ़ने ना दो, क्योंकि जो बड़ी ब्लेसिंग इनकी रेडी है
ये इन पर आ जाएगी अगर ये बढ़ जाएंगे।